कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्टम गुरुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अवैतरण कमलों में अनंत करोड़ सत्संग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति कृष्णधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति ब्रह्म पुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाचित दंडवत प्रणाम सका। अभी हम लोग परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की प्रपूज्य प्रणम्य स्वयं भगवान वृणंदन श्याम सुंदर उनकी जन्म तिथि और आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। अभी 2-3 दिन बाद ही उनकी कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी हम लोग मनाएंगे। क्या मनाएंगे? जन्माष्टमी। मेरे तो रानी की बहुत इच्छा ही थी किंतु जाहे विधि राखे राम वही तो बता रहा ना, जाहे विधि राखे राम साहे विधि मैन प्रपोज और गॉड डिस्पोज। हम लोग तो कुछ चाहते हैं किंतु जो प्रभु के इच्छा ही वही बलवान है। सर्वम कृतम काल मन्ने जिसमें पितामह जी का सर्वम कृतम कालम कृतम मन्ने सभी जो है काल समय हमें सब कुछ कराते हैं। समय के अनुसार हम सब कुछ चलते हैं। समय के अनुसार हम सो जाते हैं, समय के अनुसार हम जग जाते हैं। इसलिए सर्वम कालम कृतम मन्ने जिसको पिता महाराज जी कहते हैं काल यानी समय ही हम सब लोग की जय लेकर के चलते हैं। तात्पर्य है भगवत इच्छा ही बलवान इच्छा है। क्या है? भगवत इच्छा ही बलवान इच्छा। प्रभु की जैसी इच्छा ही नहीं। इसे तो क्रिया अभिमान मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसे राम जी के भाई राम जी को भाएगा। राम जी कृष्ण की जो इच्छा है वही तो होगा ना। हम कुछ चाहते हैं किंतु भगवान पहले से ही वो सेट करके रखते हैं। हमें पता नहीं है कि हम इसमें करते जा रहे हैं किंतु सभी प्रभु की इच्छा ही है। चलो हम अभी जो कथा प्रसंग हम बताते जा रहे हैं, हम कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं। सारे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में ही कृष्ण के जन्माष्टमी भक्त लोग मना रहे हैं और सब प्रकार के लोग भी मनाते हैं। ऐसे नहीं है केवल सनातनी लोग मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। कोई किसी देव देवी भजन भी करे तथापि वो भी कृष्ण के जन्माष्टमी मनाते हैं। क्यों? कृष्ण स्वयं भगवान क्या है? स्वयं भगवान। भागवत में भगवान क्या कहते हैं? गीता में भागवत में क्या लिखा है? एते चांस कलापुंसर कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान।
और जितने भी देव देवियां जो है उनकी सब आधिकारिक सेवक सेविका है। आज जितने भी देवी सेवा इस तरह परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण समस्त कारण के कारण वही प्रभु है। और वही प्रभु कैसे? सच्चित आनंदमय विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। उनके शरीर कैसे है? सच्चित आनंदमय। जड़ जगत के मनुष्य के शरीर कैसे है? पंचभौतिक शरीर का है। क्या कहा जाता है? पंचभौतिक मतलब 5 प्रकार के भूत तत्व के द्वारा बने हुए, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व के द्वारा मनुष्य के शरीर बना। और भगवान के शरीर कैसे? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। वो अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं। कार्तिक शिशु का साधारण एक छोटे बालक के भांति भी मातृ गर्भ से जन्म। क्यों? इससे स्वयं भगवान कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवलम, मैं मनुष्य के भांति लीला आदि करता हूं, जिससे स्वयं भगवान भी मोहित हो जाते हैं। हम तो दूसरी की बात है। अपने स्वरूप माधुर्य आदि देख करके स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाते। ठीक है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व आदि जन्म न विद्यते। मेरे जन्म कर्म क्रिया आदि क्या है? अलौकिक है, अपराधिक है। और यही तत्व के जो जान लेते हैं और वही मृत्यु के पश्चात प्राप्त कर लेते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? अलौकिक। जन्म कर्म पे दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व जो तत्व मुझे जान लेते हैं उसके संसार में और आना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान एक होते हुए पर भी उनके 3 जो है एस्पेक्ट्स माना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्तस्तत्तं जस ज्ञानमत्तरं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। एक ही भगवान 3 के रूप में ही प्रकाश होते हैं। बल्कि क्यों? जो जैसे अधिकारी होते हैं उसके अधिकारी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन वो उसी प्रकार प्रकाश होते हैं। ज्ञानी के निकट ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होते हैं। अयम ही ब्रह्म ज्योति, कहते हैं मैं ही ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। ज्ञानी लोग उसी प्रकार उनके जानना चाहते हैं। जोगी लोग जो दर्शन के द्वारा परमात्मा के रूप में वो जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान उनके निकट परमात्मा के प्रकाश होते हैं। और भक्त लोग भगवान के श्रेष्ठ रूप में दर्शन करना चाहते हैं। ऐश्वर्य समग्र शरीर जस श्री ज्ञान वैराग्य सन्न भगवत जिस स्वयं भगवान जो थे उनमें चाहिए ऐश्वर्य गुण राशि, ऐश्वर्य अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। ऐश्वर्य वीर जो शक्तिशाली है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते हैं। ब्रह्मा ऐश्वर्य वीर जस, जिनके जसगान जो है सर्वत्र फैले हुए हैं। ऐश्वर्य जस श्री, श्री माने नहीं लोग सुंदर, सौंदर्यता, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर जो है न भूतो न अस्त्रंगते कलपादमृत वेणु बोधिज द्रुम हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम। इनकी भगवान की स्वयं वर्णन स्वयं सुंदर कृष्ण की इतने सुंदर जो रूप आदि देख करके ब्रह्मा आदि देवता लोग भी विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
इतना सुंदर जो यह तक भी कृष्ण के जितने अवतार आदि जो है, the incarnation of कृष्ण, कृष्ण के अवतार भी स्वयं भी अस्तित्व हो गए। कृष्ण माधुर्य देखी वासुदेव को, जो द्वारकाधीश कृष्ण जो वासुदेव कहा जाता है, चतुर्भुज जहां पर होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसके चतुर्भुज कहा जाता है। वही वासुदेव कृष्ण द्वारकापुरी और अपने स्वयं जो बजरंग के रूप देख करके चकित हो जाती है, मेरा ऐसा सुंदर रूप है। देखो, कोई अपने रूप देख करके कोई आकर्षित नहीं होते, किंतु देखो स्वयं वासुदेव कृष्ण और बजरंग श्याम कैसे रूप देख करके क्योंकि कृष्ण एक ही है, लीला भेद में अनेक प्रकार रूप प्रकाश करते हैं। एक में वो परम तत्तम स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपे सूर्य सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रदीक्षमी रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। एक ही स्वयं भगवान, गॉड इज वन, बट अपने अचिंत लीला शक्ति के द्वारा उन्हीं को रूप प्रकाश कर देते। थोड़ा समझना पड़ता है। गोलोक वृंदावन में वर्णन सुंदर रूप में विराजमान है, देखो, और मथुरा में मथुराधीश रूप में प्रकट होते हैं, और द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश। एक ही स्वयं भगवान अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसे प्रकाश होते। इसी जैसे अचिंत, अचिंत शब्द की अर्थ क्या है? जो बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, कल्पना के द्वारा हम स्थापित करने होते हैं, ऐसे अचिंत इनकंसीबल पोटेंशियल्स, जिनकी अचिंत शक्ति भी है, उस अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी के निकट से भगवान कैसे प्रकट होते हैं? क्या होता है? ब्रह्म ज्योति के रूप में। अद्वैतवादी लोग उस ज्योति में मार्च करना चाहते हैं, ठीक है, भगवान को आगे निराकार निर्विशेष रूप में वो चाहते हैं। भाई जो जैसे जिस भावना से भगवान के निकट जाते हैं, भगवान वो स्वरूप प्रकट करते रहते हैं। अद्वैतवादी लोग क्या क्या चाहते हैं? निराकार रूप में, जैसे आकार में, चलो ज्योतिर्मय ब्रह्म, चले जाओ ज्योतिर्मय ब्रह्म में प्रवेश करो। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्तमसि। भगवान कहते हम पता है। और जोगी के निकट भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जोगी लोग योग दर्शन के द्वारा भगवान के किस में दर्शन करना चाहते हैं? परमात्मा के रूप में। गीता में भगवान भी कहते हैं, मैं सबके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमुख प्रमाण, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। और भक्त लोग भगवान के कैसे दर्शन करना चाहते हैं? भगवान के नित्य स्वरूप जो सच्चिदानंद विग्रह के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। वो भी दो प्रकार की होता है, एक ऐश्वर्य रूप में और एक माधुर्य रूप में। समझना पड़ेगा। ऐश्वर्य रूप में भगवान नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। आज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। और माधुर्य रूप में ब्रजेंद्र नंदन सुंदर के रूप में दर्शन देते हैं। एक्चुअली वास्तव रूप में जो वही रूप जो है नित्य स्वरूप का है। कहते हैं कृष्ण मेरे जते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपू ताहार स्वरूप गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नर लीलार भय अनुरूप। चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते हैं? चैतन्य एक पढ़ आनंद महाप्रभु कह रहे सनातन गोसाई का
कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। वो अद्वय नवद्वय विधि अद्वय नंद्वय एक ही पर तत्व है। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट वो दर्शन देते हैं, किंतु उसके ओरिजिन स्वरूप क्या है? दिव्य मुरलीधरी श्याम सुंदर जित्र भंतरे दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जो ज्ञानी लोग ज्योति के रूप में और जोगी लोग परमात्मा रूप में दर्शन करना वही श्याम सुंदर ज्योति के अभ्यंतर में है। दिभुज श्याम सुंदर मुरलीधर सुंदर मनुष्य आकृति स्वरूप को प्रकट कर रहा है। त्रिभंग लड़ी होकर और बंसी बजाते हैं। ये कौन दर्शन करेंगे? जो माधुर्य से भक्त होते हैं। ज्ञानी लोग जोगी लोग ये स्वरूप के दर्शन करने का ज्ञानी लोग तो केवल ज्योतिर्मय रूप में दर्शन करते बस। जैसे उदाहरण दिया जाता है, दो उदाहरण देखो। ये जो बल्ब जो है यदि 400 वाट बल्ब अब जला दिया जाए, आपको क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ दिखाई पड़ेगा? केवल ज्योति रूप में दिखाई, आलो दिखाई पड़ेगा। ये तो कौन है? इस पे आकार दिखाई पड़ेगा। यदि 400 वाट है मेगावाट है, तो मेगावाट ज्यादा होगा तभी तो दिखेगा। तभी दिखेगा। इतना तेज होता है उसके आपको आप के द्वारा उसे देख भी नहीं पाओ, इतना तेज होता है। उसी प्रकार भगवान की अंगज कांति की छटा जो है इतना तेज छटा निकालते हैं। ज्ञानी लोग उसके कहते हैं ज्योतिर्मय ब्रह्म है। थोड़ा समझने के प्रयास करो। ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग विद्वान लोग जो है शास्त्र आदि वेद पुराण आदि अध्ययन आदि करते हैं, वो ज्ञान के द्वारा कोई ज्योतिर्मय को दर्शन करते हैं। इतने छड़े जो है ज्यादा तेज लाइट हो आपको आंख में दिखाई पड़े, रोशनी दिखाई पड़े, केवल तेज आंख बंद कर दो। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी के निकट भगवान ज्योतिर्मय के रूप में दर्शन है। और उसमें ज्ञानी क्या करते हैं? उसमें लय होना चाहते हैं और उसमें रह जाते हैं बस। ये आश्चर्य की बात। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं अयम भी ज्योतिर्मय, मैं ज्योतिर्मय से। ज्ञानी लोग यही चाहते हैं। अब परमात्मा जोगी लोग जोग रूप में भगवान के जोग प्रोसेस के द्वारा भगवान को जब परमात्मा रूप में दर्शन करना चाहते हैं तो अंगुष्ठ प्रमाणवत उपनिषद में और वेदांत सूत्र में लिखा गया ये परमात्मा कैसे है? अंगुष्ठी प्रमाणवत। अंगुष्ठी नहीं थंब है। ऐसी प्रकार जो परमात्मा के स्वरूप में जोगी जो दर्शन और भक्त लोग षड्चित रूप में भगवान के दर्शन करना चाहिए। वो भी भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक ऐश्वर्य मार्ग के भक्त होता है और एक माधुर्य मार्ग के भक्त होता है। ध्यान से सुनिए, ऐश्वर्य मार्ग के लोग जो होता है उसी किस रूप में दर्शन करना चाहते हैं? नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। और जो माधुर्य रस के जो भक्त होते हैं वो किस रूप में दर्शन करते हैं? विभुज मुरलीधर है। दो हाथ और बंसी बजाते हुए मन मुस्कान करते हुए सभी के चित्त बन के जो है लुभाते हुए है। इतने सुंदर जो रूप होता है वो आकर्षित करता है, जिसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहे बरहा पीड़ं नटवार भोगु कर्णो कर्णिकारं विप्रतवासपन कपि संभजन्तमालं रंगान वेणुरथ सुदय पुरयान गोपविंदै विन्दारं सपदरमणं राविशत गीत कीर्ति। बरहा पीड़ं नटवर भोगु त्रिभंग ललित होकर खड़े होते हैं।
तीन तरफ वो टेढ़े होते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग कृष्ण के ऐसे मधुर शब्दों के द्वारा उसे वर्णन करते हैं। बोले तू टेढ़ी है, एक तरफ नहीं, तू तीन तरफ टेढ़े। चरण के तरफ भी टेढ़े होते हैं, वो टेढ़े हो गए, कमर टेढ़े होते हैं और ये गर्दन टेढ़े होते हैं। इसलिए त्रिभंग ललित क्या बताते हैं? त्रिभंग ललित है। इसलिए बराह पीड़म और उनके मस्तक पर जो सुंदर मोर पुंछों के द्वारा शोभायमान होते हैं। इसे कहते हैं बराह पीड़म नटो कर्णों को निकारम, कानों में जो है सुंदर जो है लाल लाल कर्णिका पुष्पों के द्वारा सुशोभित। कभी इस कान में रखते हैं, कभी दूसरी कान में। एक ही कर्णिका पुष्प होता है। कभी कृष्ण जो है और लाल आभायुक्त जो है कर्णिका पुष्प जो है कभी इस कान में रखते हैं, कभी इस कान में। कर्णों कर्णिकारों विप्रत बासु, और उनके जो कपड़े जो होते हैं कैसे पीताम्बर होते हैं, लाइटनिंग से झिलमिल 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 कर। विप्रत बासु कनक विचन वजंत मालम, और गोपियों के द्वारा 5 प्रकार के फूलों के द्वारा प्रत्येक जो माला जो है पहनते हैं, उसे कहा जाता है वैजंती माला कहा जाता है। वैजंती माला उसे कहा जाता है 5 प्रकार के फूलों के द्वारा वो माला गुथा जाता है। और वो माला कहाँ पर चढ़ जाता है? गुरु के लिए। तो वैजंती माला इतने सुंदर जो है रंगन वेणु और अदर सुधर पुराने गोपवृंदई, अपने इतने सुंदर वेणु जो है बंसी के जो है अधर ओष्ठ के बीच में रखते हैं। ऊपर भाग के कहा जाता है ओष्ठ और नीचे भाग कहा जाता है अधर। उसी बीच में जो है कृष्ण बंसी के धारण करते हैं, जिससे गोपियां देख करके कभी कभी कृष्ण बंसी के भी उलाहना देते, उलाहना समय क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं। ये बंसी तुम बताओ, तुम पूरे जन्म में कौन सा कर्म किया या हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के अधर अष्ट के बीच में बैठे रहते हो और उनके सुंदर जो अधरामृत तुम पान करते हो। है कभी कभी गोपियां जो है ये शब्द बोलते रहते हैं। यहाँ तक नहीं, गोपियां कहती हैं तुम्हारे सौभाग्य। कभी कभी गोपियां कहती है ये वंशी तुम्हारे सौभाग्य कैसे? देखो है हमारे प्राणकांत गोविंद तुम्हारे क्या करते हैं, कभी कभी तुम्हारे चरण भी दबाते हैं। बोले कैसे? जब कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं ना, है सुंदर ऐसे सुंदर सुकमल पल्लव है युक्त जीवन के सुकमल जो अंगुलियों के द्वारा और वंशी बजाते हैं। गोपियां कह रही हैं ये मानो कृष्ण तुम्हारे चरण को दबा रहे, धीरे धीरे दबाते। ऐसे भी नहीं, तुम्हारे अधर अष्ट मानो, एक कृष्ण के अधर अष्ट मानो है, एक राजाधिराज महाराज की सिंहासन के दोनों तरफ 2 तकिया है। क्या है? तकिया है। उस तकिया के बीच में तुम बैठे रहे। कौन? बंसी। कृष्ण के अधर अष्ट क्या बन गया? तकिया। तकिया बन, बहुत सुंदर है। देखो इस प्रकार यहाँ तक भी नहीं, हमारे प्राणकांत गोविंद हे बंसी तुम्हें क्या करते हैं? हवा भी करते हैं, बैजन भी करते हैं। कैसे? जब कृष्ण बंसी बजाते हैं ना, और कृष्ण की जो पलक जो है आइलिड्स क्या होता है? अप डाउन होता है। इसलिए गोपियां कह रही है मानो तुम्हें हवा कर रहे। इसलिए कह रहे बरहा बीरन नटवर बप्पू करने करिकाम विप्रत बासु कवने कविशन वेदित माला रंगन बेन और अदर सुधा पूरे ने गोपवृंद। अब कृष्ण कैसे होते हैं? अपने गोपी समाज में कैसे विराजमान होते हैं? कभी सखाओं के साथ गलबैठन होकर चलते हैं, सखाओं जाते हैं और सुबह सुधा मधुमंगल स्तोत्र कृष्ण अर्जुन लवंग ऐसे कृष्ण के लिए नित्य जो है सखाएं जो है कृष्ण के गले को पकड़ लेते हैं। खेल कुछ करते करते बाद जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते कृष्ण के गलबंटन करते। और यही भी नहीं है, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं अपने तिरछी नजरों के द्वारा गोपियों के चितवन को ऐसे सुंदर। इस श्लोक में कह रहे हैं, ये तो राधा जी के श्लोक है। संग राधा जी कृष्ण के स्वरूप वर्णन कर रहे
ये वेणुगीत में पहली श्लोक है। वरहावीरं नट प्रभो वर्ण कर्णिकारं विभ्रत दासु कनक विषं वैजंतमालं रंगानवेन रतसुधा पुरण गोपवृंदै वृंदारणं सपदरमणं प्राविशतगिरिकीर्ति। और यहाँ तक भी नहीं, कृष्ण जब सखाओं के साथ जब उच्चारण करने के लिए जाते हैं, वंशी वादन करते हैं, और उसमें ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके स्तुति आदि करते हैं। वित्त लोग कोई श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण जब उच्चारण करने के लिए जाते हैं, गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हैं और ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण चिन्ह जब पड़ जाता है, उस चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा शिव नारद इंद्र लोकपाल आदि ऐसे सभी के करते हैं, वो चरण चिन्ह के स्तुति आदि करते रहते, फूलों के द्वारा उसके अर्चना आदि करते रहते हैं। ऐसे भागवत में वर्णन है, विशेष करके जुगल गीत में। आप लोग जुगल गीत पढ़ना, 2-2 श्लोक के द्वारा उसमें वर्णन है। इतना सुंदर जो वर्णन होते जा रहे हैं, बिल्कुल वेणुगीत के भांति। जुगल गीत वेणुगीत के भांति। एक होता है 21 अध्याय में वेणुगीत, और जुगल गीत जो है आई थिंक 35 चैप्टर है समथिंग है, उसमें जुगल गीत 2-2 श्लोक के लिए 10th कैंटो आई थिंक 35 चैप्टर है, देखो है, उसमें जो है 2-2 श्लोक के द्वारा ही है कृष्ण के इतने सुंदर रूप माधुरी वर्णन होते जा रहे हैं। यहाँ तक भी नहीं, और कृष्ण जब वंशी वादन करते, बोले कृष्ण अकेला को वंशी वादन नहीं कर रहे हैं, संग राधा जी ही है उनके साथ वंशी वादन करते हुए जा रहे हैं। ऐसे हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर इसमें जो है वर्णन है, और स्वयं राधा जी और स्वयं कृष्ण दोनों ही एक साथ में चलते हैं। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कृष्ण के चरण चिन्ह की कथा तो सर्वत्र वर्णन है ये, और साथ ही साथ हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा और सुधा निधि में कृष्ण की श्रीमती राधा जी के इत्र भी वर्णन करते हैं। राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के, राधा जसोमुख मत्त खगावली के, राधा विहार विपिन रमतांग मनो। देखो, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव जो केवल कृष्ण के स्तुति नहीं करते, साथ ही साथ किसके करते हैं? राधा जी है। राधा बिना कृष्ण क्या हो जाते हैं? बोलो, आधा हो जाए, है कि नहीं? इसे जहां पर राधा वहीं पर कृष्ण, जहां पर कृष्ण वहीं पर जत्र जत्र राधा तत्र तत्र कृष्ण, और जत्र जत्र कृष्ण तत्र तत्र राधा। राधा रारद्धते ममतु नहीं, राधा ही हमारे आराध्य है। गौड़ीय वैष्णव तो कहते हैं जे कृष्ण अपेक्षा राधा जी हमारे प्राण स्वरूप है। आज बोले राधे राधे जपेंगे चले आएंगे यारी, राधे राधे जपेंगे चले आएंगे यारी। आप वृंदावन में जाओ, लोग कहते हैं कि नहीं? यद्यपि गौड़ीय वैष्णव इसके अधिक मान्यता नहीं देते हैं। क्यों? गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव होने के नाते बोले मंजरी उपासक होने के नाते राधा जी की महिमा अधिक देते हैं। ऐसा जुगल उपासना हम नहीं करते हैं, हम केवल कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं, और केवल राधा जी की हम क्या करते हैं? जुगल। जहां पर गौड़ीय वैष्णव के मंदिर देखोगे उसमें क्या है? राधा जी है, साथ ही साथ कृष्ण है। इसे कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जीवाने मधाने राधा कृष्ण प्राण मोर जीवाने मनाने
আরিফানিয়া মালতের মালা জীব তোমার গলে অধারে দুনিয়ারে বন্ধুর চাঁদে রাধা কৃষ্ণ প্রেম রসগোল্লা কিশোর জীবনে মরণে বসি ठाकुरदास गौरी वैष्णव की उपास्य देव यही जुगल सरकार का क्या कहा जाता है? जुगल सरकार की जय 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 श्री राम। केवल कृष्ण की उपासना करो है अथवा केवल राधा जी की उपासना करो तो भक्ति देवी नहीं है कहा जाता है क्या? जुगल की उपासना। देखो ठाकुर जी यहाँ पर है ना है? राधा कृष्ण और वही राधा कृष्ण मिलित होकर के कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए गौरांग रूप में प्रकट हुए है। इसलिए देखो हम लोग के मंदिर में 3 विग्रह सदा सर्वदा विराजमान है। कौन कौन? एक चैतन्य महाप्रभु और राधा एंड जुगल सरकार है। आज आइए कथा में हम इसलिए कह रहे हैं जे कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप दर्शन कस्तूरी तिलकं ललाट पटले पर कस्तूर नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करी कंकणं सर्वांगे हरि चंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्कस्तरे कस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कोई बाल गोपाल के रूप में उसकी सेवा करना चाहते वात्सल्य भाव से है आज नहीं उसके भगवान वो बाल गोपाल रूप में दर्शन देते हैं। कोई सख्य रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं सुबह शाम के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं उसके भगवान उसी रूप में दर्शन करते हैं सख्य भाव में दर्शन कराते हैं। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं तत्संगतानां परदैवतेनं मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी पाद करने महाराज कहते कृष्ण जब छोटे थे अपने सुखानों के साथ किस प्रकार खेल कूद करते थे जो शक्कर उसके होते उनके निकट वही प्रकट करा देते और जो वात्सल्य रस के होते हैं उसके बाल गोपाल के रूप में दर्शन देते हैं। नंद यशोदा जैसे वात्सल्य भाव से प्रेम की सेवा आदि करते बाल गोपाल के सेवा और जो माधुर्य रस के जिससे वो होते हैं गोपी भाव में जिसको सेवा करना है तो स्वयं कृष्ण है ऐसे विभूत मुरलीधर श्याम सुंदर और साथ ही साथ राधा जी के साथ से प्रकट होकर के दर्शन देते श्याम रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्यमयित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वामोद्धतनांकदं ताम इंदिराभरामहं श्याम रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य समस्त जगत जनस्य। विशेष करके कृष्ण माधुर्य रस के जो सेवक होते हैं कहाँ दर्शन देते हैं? सबसे सर्वोत्तम रूप में दर्शन देते कहाँ? बोले रासस्थली में। कहाँ पर? रासस्थली। समझने की प्रार्थना कर इसे कह रहे हैं इस श्लोक में आ रहे श्याम रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्याम श्याम वाम भुजो। कृष्ण राधा जी कहाँ पर होते हैं? कृष्ण के बाएं तो खड़े हुए और उस समय रासस्थली में राधा जी इतने सुंदर रूप प्रकट कर देते हैं और उस समय कृष्ण भी अपने सुंदर रूप को प्रकट कर देते हैं। मानो राधा कृष्ण दोनों ही वहीं पर अपने रूप प्रकट में एक कंपटीशन चल रहा है। जानो प्रेमेर हॉय हुड़ा हुड़ी क्या बोला? जानो हाय प्रेमेर हॉय हुड़ा हुड़ी। प्रेम की माधुर्यता इतने हो जाता है कौन कितने सुंदर रूप प्रकट कर सकते हैं।
है, यही तय करना। इसलिए श्लोक में आ रहे स्वयं रमा रमणम सौंदर्यता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनष्ट। वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के सौंदर्य जो है राधा जी के सौंदर्य के निकट क्या पड़ जाते हैं? बिल्कुल फीका पड़ जाता है। और जिसके यहाँ तक भी वैकुंठ में लक्ष्मी की भी बात छोड़ दीजिए, द्वारिकापुरी में जो महिषी आदि जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनकी भी सौंदर्य माधुर्य वो भी फीका पड़ जाती है। और यही जो है गोलो वृंदावन में रासस्थली में कृष्ण इतने सुंदर स्वरूप प्रकट करा है, यही समझ करते जाएगी। तो कहने के तात्पर्य है जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकट करा देते हैं। इसलिए हमने जो कहा देखो कृष्ण तो चल रहे हैं और साथ ही साथ और कौन चल रहे हैं? वेणुजुष्टा संग राधा जी कृष्ण के साथ वेणु भजन वादन करते हुए जा रहे हैं। ये कौन देखेंगे? जो माधुर्य रस के जो उपासक होते हैं वो दर्शन करेंगे। दस सबका वात्सल आदि के संभव नहीं है। चैतन्य चरितामृत में करें क्या करें? दस वात्सल आदि नहीं, ये सब कुछ सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। जो लोग दासरस के उपासक उनके निकट ये स्वरूप प्रकट नहीं होगा। जो शक्कर रस के उपासक जो होते हैं वो भी ये स्वरूप प्रकट नहीं होगा। यहाँ तक भी बाल गोपाल के यानी वात्सल रस के उपासक जो है उनके निकट भी ये स्वरूप प्रकट नहीं होगा। किसके निकट? माधुर्य रस है। कितने सुंदर जो स्वयं रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य वरिष्ठ विष्णु सौंदर्य के सर्वोत्तम जो प्रकाश कहाँ पर होते हैं? रास अस्त्र में नहीं, चंद्रावली बड़े बड़े रास अस्त्र में चंद्रावली आदि में गोपियां भी है बड़े वो स्वरूप जो चंद्रावली आदि को भी नहीं पाते। यहाँ पर भी कहते हैं ललिता विशाखा आदि के भी संभव नहीं। राधे कितने सुंदर स्वरूप है। इसलिए प्रबोधानंद सबसे बाद इस श्लोक में कह रहे हैं राधा करवचित पल्लव बल्लरी के वृंदावन में वह जो सुंदर जो रासस्थली जो है कौन सा रासस्थली? वृंदावन में सर्वत्र कृष्ण रास करते रहते हैं। अनेक स्थान है रासस्थली है कि नहीं? आप वृंदावन जाओगे ब्रजमंडल परिक्रमा करोगे अनेक स्थल आपको मिलेगा जहाँ पर कृष्ण राधा कृष्ण गोपियों की रासस्थली है। सेवा कुंज भी रासस्थली भी है, वहीं पर कृष्ण भी रास भी किया। निधुवान भी रासस्थली भी है। जहां जाओ भांडी पॉट से लेकर के सर्वत्र जो आपको रासस्थली मिलेगा। किंतु सर्वोत्तम रास यहाँ तक भी कहा जाता है बंसीपट में रासस्थली है कि नहीं है? आप लोग जो जाते हैं बंसीपट गोपेश्वर महादेव के पास ही बंसीपट है, वो भी रासस्थली है। और भी जाओ गिरिराज गोवर्धन चंद्र सरोवर वहां पर भी रासस्थली है। लाखों गिरिराज गोवर्धन वहां पर भी रासस्थली है, चंद्र सरोवर है जहाँ पर कृष्ण है वासंतिक रासलीला। कौन सा लीला? वासंतिक रासलीला। और वृंदावन में कौन सा लीला की? कौन सा रास? शारदीय रास। शरतकालीन जो रासलीला उसके शारदीय कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। अनेक प्रकार के गोपियों की जहाँ पर समावेश हुई इसलिए वो रास के कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। श्रुति चोरी मुनि चोरी साधन सिद्धा नित्य सिद्धा अनेक प्रकार गोपियों की वहां पर समावेश है। इसलिए वृंदावन में शारदीय शरतकालीन जो रासलीला उसकी कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। और गिरिराज गोवर्धन की तल्लाटी में चंद्र सरोवर में जो रास हुई उस रास को कहा जाता है वासंतिक रास कहा जाता है। वहां पर केवल नित्य सिद्धा गोपियों की समावेश है। उससे भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रासस्थली को कहां पर है?
बोले राधा कुंड। अब राधा कुंड परिक्रमा करोगे वहां पर भी रासस्थली है? बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है, जिसे कहा जाता दिव्य रास, महारास भी कहा जाता है, कहते ना यही महारास, यह महारास। अरे महाराज की जो है कहा जाता है वो दिव्य रास भी कहा जाता है, महाराज है, जहां पर केवल श्रीमती राधिका और उनकी सपक्ष गोपी की प्रवेश अधिकार है। ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, ऋतु मंजरी, वो समस्त सखियों की प्रवेश अधिकार है, जो मैं उस स्थान को जो है अपृत करके रखते, घेर करके रखते। केवल नित्य सिद्धा गोपी, राधा, ललिता आदि चंद्रावली सखियों की भी वो प्रवेश अधिकार। कहाँ पर? राधा कुंड की रासस्थली। आप राधा कुंड जाओगे ना, वहां पर देखो वो स्थली है, रासस्थली है, बहुत दीपावली की स्थान है। साधु संग में जाए तो ये कथा पूछे। इसलिए और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं राधा आदिपत्यं वृंदावनम वासम ममस्तु। ऐसे जो वृंदावन स्थान जो है जिसको कहते हैं बृहद वृंदावन, दो वृंदावन की कथा शास्त्र में वर्णन है। एक है पंचकोशी वृंदावन, जो हम लोग लगाते हैं एकादशी के दिन लगाते हैं ना, पंचकोशी वृंदावन जो लगाते हैं। आज गोपीनाथ भवन से शुरू करो, चलते चलते किसी घाट होते हुए हम परिक्रमा आदि करते हैं, इसे कहा जाता है पंचकोशी परिक्रमा। और एक होता है बृहद वृंदावन, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव, बरसाना, ये समझ कहा जाता है बृहद वृंदावन का। बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्या होता है बृहद वृंदावन। इस बृहद वृंदावन के अंतर्गत जो है ये राधा कुंड कहा जाता है। यही राधा कुंड के ऐसे दिव्यालोकी स्थान है, रासस्थली है, वहीं पर केवल श्रीमती राधिका और उनकी गण ही प्रवेश कर सकते हैं। उनके गण समझते हो? ओनली द ग्रुप्स ऑफ श्रीमती राधिका, इनसे कहते हैं तमैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तन नयामि चरणान्ति। हा देवी कातु भर गद गद यद् वाचा चाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुतात् अस्य प्रसादममृतस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। निजगणे गणनां विधेहि, अपने गण में ही हमारे नाम रख दीजिए। कहते हैं निज गणे गणनां विधेहि। हा देवी काकु भर गद गद यद् वाचा जाचे निपत्ति भुवि दण्डवत् उद्भुतार्ति अस्य प्रसादम ममृतस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके जगने गणनां। कोई कहते निज गणे, कोई कहते तब गणे। कौन सा श्रेष्ठ है? निज गणे। तब गणे कैसे हो? और भी तो हो सकता है। कहते नहीं निज गण कहते, कहने से यद्यपि संस्कृत में तब निज एक ही पर्यायवाची शब्द है, किंतु तथापि कहा जाता है निजगण, माने डायरेक्ट रूप में निर्देश दे रहा है। निज गणे गणनां विधेहि, अपने गण के रूप में हमें स्वीकार करना। वो कहां पर पड़ेगा? गिरिराज, क्या बोले? राधा कुंड है। उस राधा कुंड जो महाराज जो है, उस महाराज में केवल श्रीमती राधिका और उनके जो प्राणपृष्ठ सखियां मंजरी के प्रवेश अधिकार है। ये सब तो बहुत सुंदर सूक्ष्म विचार हमारे आचार्य बात दिखा, एक 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 करके सिद्ध कर दिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पास कर रहे हैं ये राधा आदिपत्त वृंदावन वासम ममस्तु, दैट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। वो स्थान कहा जाता है राधा कुंड। इसे तो रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिख देना है, वैकुंठादि जनितो वरा मधुप्री तत्राभि रासोत्सवाद विन्दारणम वदापाणि गोवर्धनात् राधा कुंड। यहाँ पर कहते थे एक एक करके वर्णन करते जा रहे। वैकुंठादि जनितो वरा मधुपुरी, मथुरा से श्रेष्ठ
एक वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? मथुरा। और मथुरा से श्रेष्ठ स्थान है वृंदावन है, ये पंचकोशी जो वृंदावन। ऐसे वैकुंठादितो बड़ा मधुपुरी तत्राभि रास उत्सवाद वृंदावनम उदरा पानी गोवर्धना। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण अपने बाएं हाथ में छोटे उंगली पर गिरिराज गोवर्धन के धारण। यहाँ तक भी नहीं, जिस गिरिराज के कंदराओं में जो कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार के लीला विलासा है। प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर ते स्मंदम इति कीलकरणार्थ लग्न कष्ट दयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन। जिस गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में गुफा में कृष्ण अनेक प्रकार के मधुर से मधुरतम लीला की प्रकट। किंतु देखो वो गिरिराज गोवर्धन की दो आंखी स्वरूप, आंख स्वरूप क्या है? मानो राधा कुंड और श्याम कुंड। और विशेष करके राधा कुंड की महिमा बता रहे हैं। यही राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है जहाँ पर जोग माया के द्वारा वो संरक्षित है, किसी के प्रवेश अधिकार नहीं होगा जब तक हम राधा जी के एकांतिक निष्ठा नहीं रखे। जोग में हमें प्रवेश अधिकार नहीं देगी। क्या क्या समझा? राधा जी की क्या होनी पड़ेगा? एकांतिक निष्ठा है। एक मत राधा जी, राधा स्नेहाधिका होनी चाहिए। अपने स्नेह ममता किसमें रखना चाहिए? राधा जी। थोड़ी सी यदि इधर उधर चला गया और राधा जी आपको बाहर कर दे। आज इसलिए राधा स्नेहाधिका एक होता है, राधा स्नेहाधिका एक उभय स्नेहाधिका, और एक होता है कृष्ण स्नेहाधिका। जैसे बिंदा बिंदाधिका धनिष्ठा, ये सब कृष्ण के प्रति स्नेह रखते हैं, इसलिए कृष्ण स्नेहाधिका का कृष्ण निष्ठा का अधिकार। और उभय निष्ठा ललिता विशाखा, ये लोग कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते रहते हैं, राधा के साथ कृष्ण के, इसलिए कहा जाता है, इसके कहा जाता है उभय निष्ठा का कहा जाता है। और जो मंजरियां जो होती है वो केवल राधा निष्ठा है। ये सब तो विचार हमें जानना पड़ेगा है। हम तो जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं, किंतु कौन कृष्ण के जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए ना है। कृष्ण एक होते हुए अनंत स्वरूप में प्रकाश हो रहा है। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त को दर्शन देते हैं। यथा वैदुर्य मणिबल, क्या बताया? यथा वैदुर्य मणिबल, वैदुर्य मणि कहा जाता है। एक प्रकार मणि होता है, ज्वेल्स होता है, उसमें एक ही साथ में 7 प्रकार के रंग रहता है, दिव्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दिव्या 7 प्रकार के रंग रहता है। क्या? अच्छा, वो आप जिस दृष्टिकोण से देखोगे वो रंग आपको दिखाई पड़ेगा। लाल, नील, पीले, ये सारे 7 प्रकार के रंग दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान एक होते हुए पर भी भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार प्रकाश होते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, जन्माष्टमी तो सभी मनाते हैं, कोई सत्य रूप में मना रहे हैं, कोई वात्सल्य रूप में मना रहे हैं, कई माधुर्य रूप में मना रहे हैं, कई दास्य रूप में मना रहे हैं। किंतु देखो ये सब सर्वोत्तम जो भाव जो कहा जाता है, क्या? एक माधुर्य रूप में इसको है उपासना करना, उसी को। इसलिए राधा कुंड सर्वोत्तम जो स्थान, कौन सा स्थान है? राधा कुंड है। वो भी राधा कुंड की जो 8 कॉर्नर्स जो है, मैंने एक ग्रंथ लिखा, पढ़ना है। वो ग्रंथ है सप्त सिंधु गुणवती राधा, ये ग्रंथ है। इसमें सब बहुत विस्तृत रूप में और कॉन्फिडेंशियल इसे वर्णन किया गया। सप्त सिंधु गुणवती राधा है, इसमें बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ये दिव्य अलौकिक ग्रंथ है। मंजरी के भाव
सखियों के भाव, अष्ट सखियों के भाव, जो ललिता, विशाखा, श्रीदेवी, रंग देवी, चित्रा, चंपक लता है, ये समस्त जो है सखियों की एक एक भाव वर्णन कर दिया। उनके प्रणाम मंत्र भी वर्णन किया, उसके कैसे ध्यान होनी चाहिए है? जैसे ध्यान करोगे उसी तरह व्यक्ति मिलेगा आपको है? आंख बंद करके जिसको आप ध्यान करोगे वही तो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। गोपाल मंत्र तो इसमें दिया जाता है। कौन कौन गोपाल मंत्र जप करते हो? हाथ उठा है? यही गोपाल मंत्र जप करने से है, वो आ जाता है। उसमें सख वात्सल्य माधुर्य जी के भाव है। ये मुनि ऋषि लोग जो है यही गोपाल मंत्र के मंत्र जो है 10,000 साल तक जप कर रहे थे। हम तो अभी तो 2 दिन भी जप नहीं किया, वो भी कभी करते हैं कभी नहीं करते, कहते हैं गुरु मेरा कुछ नहीं हुआ है? अरे अभी तो जप नहीं किया। और इस देखो दंडकारण्य में रहने वाले मुनि ऋषि लोग यही गोपाल मंत्र जो है, प्रेम कृष्णा है, यही गोपाल मंत्र में कितने साल तक जप किया? राम के समय से किया था। रामचंद्र के समय, त्रेता युग में रामचंद्र के समय देखो है 10,000 साल तक जप किया। और जप करते करते तब उनकी सिद्धि प्राप्त हुई है। ये गोपाल मंत्र की साधारण मंत्र नहीं है, मंत्र राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्र राज, समस्त मंत्र की राजा माना जाता है। मंत्र राज गोपाल मंत्र है, ये कोई साधारण नहीं है। स्थिर करते थे, मन स्थिर करके जब करते करते तब हृदय में प्रकट होगा, तब गोपीभाव प्रकट होगा है। आज गुरु तो मंत्र दे दिया, बीज तो दे दिया है, किंतु देखो बीच में क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा कि नहीं है? श्रवण कीर्तन जले और ब्रह्मांड ब्रह्म देखो नो भगवान की गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लताली माली हुआ से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर से जन महाप्रभु कार्य किसको कह रहे हैं? रूप गोस्वामी पास, रूप शिक्षा में आ रहे। हे रूप सुनो, रूप गोस्वामी की शिक्षा देना नहीं, हम लोग की शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मांड भूमि देखो नो भगवान जी, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जो सौभाग्यवान जीव है वो गुरु से ऐसे दिव्य अलौकिक मंत्र को प्राप्त करते हैं। गोपाल मंत्र है। आज बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसके तो बहुत बुरी बुरी प्रशंसा वर्णन किया है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली मंत्र। नाम किसी तो ध्रुव के क्या मंत्र दे? ओम नमो भगवते है। आज प्रहलाद महाराज के उसी प्रकार ही है, किंतु देखो एक गोपाल मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र। नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग इसके मंथन आदि करते रहते हैं, चिंतन आदि करते रहते हैं। इस मंत्र के जप करते करते नारद ऋषि स्वयं कहने लगे है मैं गोपीभाव प्राप्त, गोपीभाव प्राप्ता। कुसुम सरोवर के तट पर नारद ऋषि हजारों साल तपस्या करके फिर गोपीभाव को प्राप्त किया। ऐसे वर्णन है शास्त्र, जग में टीका में चक्र में दिखते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं गोपाल मंत्र की साधारण मंत्र नहीं है, इसे कहा जाता है मंत्र राज। हम इसे करें कृष्ण की उपासना के साथ ही साथ राधा जी की उपासना है। इसलिए हमारे प्रबंधन सरस्वती पाठ करें वेणु का क्या बोले राधा करावचित पल्लव वंदरी के, राधा जी के हाथ के द्वारा ही है वो समस्त सन नदी का रोपण होता है। जैसे हम वृक्षारोपण करते हैं ना है, बोले उसी प्रकार जो है संग राधा जी अपने सुंदर हस्त के द्वारा है वो समस्त क्या बोले स्वर्ण लता के क्या करते हैं? स्पर्श रोपण करते हैं। ऐसे बनने में शास्त्र राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसित मधुरस्तरी के। वृंदावन में जाओगे राधा के चरण चिन्ह सर्वत्र दिखाई पड़ेगा, इतना सुंदर क्या। यदि आपके दर्शन करना है तो आप जावट में जाना
जावट में जो राधा जी की जो ससुराल जो है, ससुराल। और उसके ऊपर छत पर आज तक भी वो राधा जी की सुंदर चरण चिन्ह आपको दिखाते हैं। राधा कृष्ण राधा पदांक विलसित मधुर स्तरी। राधा जसो मुख मत्त खगावली। आप वृंदावन में जाए, कुछ तो कोकिल हंस सार से गणा कृष्ण मयूराकुली, कुछ तो कोकिल हंस सार से गणा कृष्ण मयूराकुली। जहां पर कोयल सुहागते हैं, मयूर यह एक आप ध्वनि के द्वारा राधा जी के जसगान कृत्य करते रहते। सारस कारंड अनेक प्रकार के जलचर पक्षी जो है केवल राधा जी की कीर्तन करते हैं, और कुछ कथा नहीं। वृंदावन में रहना है तो राधा जी के कीर्तन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोले जिसके खाओगे उसके गुणगान करोगे कि नहीं? है ना, एक के खाओगे दूसरे के गुणगान करोगे। उसके क्या कहा जाता है? नमक हराम कहा जाता है। बोले तुम उसके खाते, नमक उसके खाते हो और दूसरे की प्रशंसा करो, इसे कहते हैं। बोले तू एक नमक का है, अरे नहीं। इसलिए देखो वृंदावन में ऐसी मधुरता है। इसलिए वृंदावन में सारे पक्षी आदि क्या करते हैं? राधा जी की राधे राधे करके कीर्तन करते हैं। इसी तरह पूजो तो कोकिल हंस सार से बना कृष्ण मयूराकुले नाना रत्न। और ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान भी है, दिव्य स्थान है। और राधा बिहार विपिनम रमताम। मेरे मन जो है श्रीमती राधिका अपने प्राणतंत्र गोविंद के स्थान जहां जहां पर विहार आदि करते हैं, उस स्थान पर हम जाए, उस स्थान के दर्शन करें, उस स्थान के चिंतन आदि करें। मेरे मन वहीं पर है। वो स्थान सर्वोत्तम स्थान राधा है। जैसे अभी बताया राधा कुंड के 8 कोण होता है। कितने कोण होता है? 8 कोण है। इसमें सारे वर्णन है। 8 कोण होता है। और अष्ट सखी के वहीं पर स्नान की घाट बना रहता है, कुंज बना रहता है। ललितानंद कुंज राधा जी की एक, ललिता देवी के कुंज के नाम है ललितानंद कुंज, विशाखा देवी ने विशाखानंद कुंज। ऐसे 8 सखियों की जो है अष्ट कुंज बना रहता है। और वही राधा कुंज के मध्यस्थल में सानंद सुखद कुंज कहा जाता है। जिस कुंज के कहा जाता है राधा जी की छोटी बहन अनंग मंदिर की कुंज कहा जाता है, जिसका कहता है सानंद सुखद कुंज। और उस कुंज में जाने के लिए जोगमाया सुंदर एक फूलों के जो है वो ब्रिज बना देते हैं और वहीं पर जाते हैं। वहीं पर हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ऐसे राधा कुंड की दिव्य अलौकिक स्थान है। चिंतामणि माई राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुमा मय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताहे कुंज सत सत। सैकड़ों कुंज, एक कुंज नहीं, हजारों कुंज। एक बोलता अष्ट सखी अष्ट कुंज मैंने बताया, किंतु हजारों सखियों के वहां पर कुंज है। और मंजरियों की भी वो समस्त स्थान है। ये समस्त दिव्य स्थान हम इसलिए जन्माष्टमी जो मना रहे हैं, वास्तव किसके मनाते जा रहे हैं? यही बड़े श्याम सुंदर और उनके प्राण प्रियतमा श्रीमती राधा है। जुगल उपासना हम लोग करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे राधे। जय महारानी राधा रानी जय।